एक कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट में हम देखते हैं और वो यहां भी यूज करते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या कहलाता है कि आपके सामने 5 कैपेसिटर हो। सर 4 में मैं लगाऊंगा, मत लगाना। 3 में लगाऊंगा, कतई मत लगाना। सर 6 में लगाऊंगा, तो पहले 5 में बदलने की सोचो। तो 5 कैपेसिटर जब है, तो 5 कैपेसिटर के आप जब ऐसे सिचुएशन देख रहे होते हैं और इनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 और ये C5, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। कब? when C1 by C2 equals to C3 by C4। और आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 by C3 equals to C2 by C4। तो जो मर्जी आप लिखो, इनका जो रेशियो है यदि ये सेम है, देन C5 Q5 0। पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लाइज दैट, यहां पर यदि m और n पॉइंट आप कहते हो, Vm इक्वल्स टू Vn, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा या कोई कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज नहीं आया। तो ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक आइडिया। जब कभी ऐसा सिचुएशन आए कि C1 by C2 इक्वल्स टू C3 by C4, तो पांचवा जो होता है बीच का कैपेसिटर, उस पे चार्ज 0 रहता है। और यहाँ यदि रेजिस्टेंस होते इसी तरह, तो हम कहते बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं होगा कोई फ्लो। यदि कंडक्शन पढ़ रहे होते तो बीच वाले रॉड में हीट फ्लो नहीं होगा, टेम्परेचर उसके दोनों टर्मिनल पे सेम हो जाएंगे। ये कहते यदि 5 ऐसे रॉड जुड़े होते हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर हुआ, या फिर ये आप करंट में देखेंगे, या फिर ये कैपेसिटर में देख रहे हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंसेप्ट है। इनके कुछ फॉर्मेट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इस तरह का आपको डायग्राम दिखेगा, डायग्राम जो दिखते हैं कौन कौन से, उनको देखो। यहाँ ऐसे आप डायग्राम देखते हो, या इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हो, शिफ्ट कर देते हो नीचे। ये ए और बी के बीच आप देख रहे हो ना, यहाँ ए और बी के बीच 5 रेजिस्टेंस, C1, C2, C3, C4, C5, ऐसे भी इन्हें बनाते हैं कई बार। थोड़ा सा पहचानने का कोशिश करोगे तो वो पहचान में आ जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ पर ये ए बी हो गए, ये C1, ये C2, C3, ये C5 वाले को आपने हॉरिजेंटल कर दिया है, कोशिश किया है, C5, C4। यहाँ देखिए, तो ये आपने जो था इस पॉइंट पे गौर करना ना, यहाँ पर यदि MN रखते थे पॉइंट, तो उसको आपने यहाँ पर ला दिया है MN। ABMN को एक लाइन में रखने की कोशिश की, उसके लिए थोड़ा सा शिफ्ट किया है C1 C3 को। A, M, N और B, इन सबको एक लाइन पे रख दिया है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के देखने का एक नजरिया है। जो पिछले पेज पे आपने देखा, तो पिछले पेज पे तो देखा वो ऐसा एक डायग्राम दिख रहा था अपन को। तो पिछले पेज पे ये देखा, ये भी है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस तब जब C1 by C2 हो जाए C3 by C4 के, वरना नहीं। तो सर अनबैलेंस्ड होगा तो लूप रूल, जंक्शन रूल, टाइम पास खेलो। अब इसी के देखने का एक और नजरिया बनता है, ध्यान देना। ये कैपेसिटर ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कैटेगरी में जाता है। बी वाले को अनफोल्ड कर दो तो वो ऊपर वाला डायग्राम बन जाएगा ग्रीन कलर वाला। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के देखने का एक नजरिया बनता है।
सर बस ना, अरे रुक जाओ। यहाँ पे देखना, ये भी उसी का भाई है, ये भी। अब तो सर आप जो भी डायग्राम बना दोगे, खाने का टाइम हो गया है, वो सारे व्हीटस्टोन है। C1, C2, C3, C4, C5। हाँ, वो 2 बजे जब क्लास हो सबसे बढ़िया होता है, सबसे टफ आइडिया समझाओ। एकदम दिख रहा है सर, अभी मैं खाना खा के आता हूँ। ये सारे व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब बीच वाले, इसका मतलब क्या होता है, यदि बैलेंस्ड हो जाए तो बीच वाले को हटा दो, इस कैपेसिटर को, और तब सीरीज पैरेलल वाले कहानी में चले जाओ। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कहानी है। जाते जाते एक तो बता ही दो, ये सारे एक जैसे होंगे तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना निकल के आएगा, और बैलेंस कहलाता है या नहीं कहलाता है? सी 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 इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ऊपर वाला दोनों C/2 हो जाएगा, नीचे वाला C/2, C/2 प्लस C/2 हो जाएगा C। ये तो सर बहुत आसान था। अभी के लिए